उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी उपचुनाव था 7 विधानसभा सीटों पर और इन्हीं 7 विधानसभा सीटों पर जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद अखिलेश यादव के लिए मंथन और चिंतन दोनों ही बेहद जरूरी हो गया है। आखिरकार अखिलेश यादव कहां पर चूक रहे हैं? आखिरकार अखिलेश यादव अर्जुन की तरह मछली की उस आंख को क्यों नहीं भेद पा रहे हैं? क्या वजह है कि कहीं ना कहीं पर अखिलेश यादव आखिरकार मौके से चूक जाते हैं? दरअसल आपको बताते हैं कि कहां पर जमीनी स्तर पर कमियां रह रही हैं। अखिलेश यादव पिछले कुछ वक्त से अपने कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने की तो बेहद कोशिश कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके हर वक्त हर जगह तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी योद्धा के लिए उसकी सेना का। अगर उसकी सेना मजबूत है तो योद्धा के लिए लड़ाई आसान हो जाएगी और वहीं पर उसका सेनापति भी मजबूत होना चाहिए। सेनापति के अलावा कुछ और 2-4 ऐसे चेहरे होने जरूरी हैं जो कि आपके नाम पर लोगों तक पहुंचते रहें और उनकी मौजूदगी का एहसास जनता में कुछ ऐसा हो कि वो आपको वाकई में अपने बीच पाए। लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं राजा को भी यानी कि योद्धा को भी जनता के बीच पहुंचना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जनाब ये चुनाव की रणनीति है जिसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है, यानी कि आपको हर तरह से जनता को खुश भी करना होता है। तो जनता के पास जब तक उसके दरवाजे तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप एक कमजोर नेता ही कहलाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव उपचुनाव में क्यों चूके, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल चर्चाएं ये हो रही हैं कि अखिलेश यादव 7 विधानसभाओं में से किसी भी विधानसभा में खुद से मौजूद नहीं हुए, कहीं पर भी उन्होंने दौरा नहीं किया, कहीं पर भी वो लोगों से जा करके मुलाकात नहीं करके आए। इसकी वजह से जनता ने कहीं ना कहीं उनको अपने बीच में नहीं पाया और उनका हौसला और उनका विश्वास अखिलेश यादव के प्रति कमजोर हो गया और यही विश्वास बीजेपी के प्रति मजबूत हो गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार बीजेपी अलग अलग फ्रंट पर अपनी तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है। चाहे बात 2022 के चुनाव की हो, चाहे बात इन 7 विधानसभा के उपचुनाव की हो, या फिर इस वक्त योगी सरकार के मुख्य चेहरे यानी कि खुद योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने की हो, इन सभी फ्रंट पर बीजेपी बड़ी तेजी से काम कर रही है और उनके पास लगातार कुछ ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जो कि अपने अपने खेमे का काम संभाले हुए हैं, अपने अपने बूते के काम को तेजी से करने में वो लगे हुए हैं और उनकी ड्यूटी बांट दी गई है। अपनी ड्यूटी पर रोजाना मीटिंग करने से लेकर के स्ट्रैटेजी बनाने तक बीजेपी तेजी से काम करने में लगी है। वहीं पर अखिलेश यादव की बात करें तो पिछले कुछ वक्त में कई लोगों को उन्होंने बसपा से तोड़कर और कांग्रेस से तोड़कर अपने खेमे में शामिल जरूर किया है, लेकिन क्या अकेले अखिलेश यादव ये सारा काम संभाल सकते हैं? सवाल यहाँ उठता है। अखिलेश यादव के साथ साथ कुछ ऐसे और चेहरे होने चाहिए जो उनके दाएं और बाएं हाथ की तरह मजबूती से काम संभाल सके। जहां पर अखिलेश यादव अगर किसी वजह से मौजूद ना भी हो सके तो उनकी मौजूदगी, अखिलेश यादव की मौजूदगी का एहसास लोगों को करा सके। ये वाकई में बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इसी तरह से मुलायम सिंह यादव नेतागिरी जब करते रहे तब उस वक्त में शिवपाल यादव उनके साथ चलते रहे। ऐसे ही अखिलेश यादव को अपने साथी चेहरों को चुनना होगा जो उनके बराबर मैदान में मौजूद हो सके, चाहे वो उनके परिवार के हों या फिर उनकी पार्टी के हों, लेकिन जनता का पसंदीदा चेहरा अखिलेश यादव के बगल में जरूर खड़ा होना चाहिए। उसी से अखिलेश यादव की पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और जनता तक उनके पहुंचने में उन्हें काफी आसानी भी होगी, क्योंकि उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव को इन तमाम पहलुओं पर अब जरूर सोचना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।